ये वही मौत का घर है जिसे आस पड़ोस के लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं। बच्चे इस घर में देखकर डर जाते थे, रात में इस घर के पास से नहीं गुजरते थे। ये पूरा घर कुल मिलाकर मौत का एक ऐसा दरवाजा लगता है जिसमें आपको फांसी घर भी दिखेगा। ये फांसी से लटकने टाइप का एक ऐसी चीज बना रखी है कि अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इस घर में कई जगह भूतिया निशान मौजूद हैं। भूत बंगले का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? काली दीवारें, अंधेरा कमरा और डरावनी आवाजें। यूपी के बरेली में एक ऐसे ही भूत बंगले ने एक बच्ची की जान ले ली। उस भूत बंगले के अंदर का जो मंजर है उसको अपनी आंखों के सामने कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। यूपी के बरेली में थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज इलाके की ये दिल दहला देने वाले भूत बंगले की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक सिरफिरे पड़ोसी की हरकत ने 4 साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। उसने अपने मकान के लोहे के दरवाजे में करंट छोड़ रखा था, जिसको छूते ही गली में खेल रही मासूम बच्ची की तड़प कर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने उस घर का दरवाजा तोड़ा और घर में दाखिल हो गए। इस घर के मालिक शमशेर ने घर का जो हाल बना रखा था उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर ही बिजली के तारों से घिरा हुआ था। अगर पैर रखने और हाथ हिलाने में जरा से चूके तो करंट लगने से मौत होने के 100% चांस थे। करीब 100 स्क्वायर फीट में बना ये घर, जिसके हर कमरे में सीलन भरी थी, हर तरफ गंदगी, सामान अस्त व्यस्त और घर में जगह जगह अखबारों से क्राइम की खबरों को काट कर चिपकाया गया था। अब आप खुद ही इस घर के अंदर का खौफनाक मंजर देखिए। ये है शमशेर का भूतिया घर, जिसके दरवाजों में फैली होती है करंट से मौत। और चारों तरफ आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मौत का एक ऐसा जाल है जिससे किसी का भी बच पाना मुश्किल है। खुले हुए तार, कंडेंसर लगे हुए, 2 जगह कंडेंसर लगे, दरवाजे से छूता हुआ तार। मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं कि तार कैसे छुए हुए हैं। दरवाजे से तार छुआ है, जिसकी वजह से एक बच्ची को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये वही मौत का घर है जिसे आस पड़ोस के लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं। बच्चे इस घर में देखकर डर जाते थे, रात में इस घर के पास से नहीं गुजरते थे। आप देखेंगे पूरी तरीके से भूतिया घर है जिसका प्लास्टर उखड़ा हुआ है। अलग अलग तरीके की यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं तार फैले हुए हैं। पूरे घर पे नंगे तार टहल रहे हैं, ये तार यहाँ से घूम रहे हैं। सब में बड़ी बात, उस आदमी को बिजली की बहुत अच्छी समझ थी। आप देखिए किस तरीके से उसने लोहे के एक बोल्ट से अर्थिंग देके एक तार यहां जोड़ा है और साथ में टूटा हुआ कंडेंसर के साथ साथ मीटर भी लगा हुआ है। ये पूरा घर कुल मिलाकर मौत का एक ऐसा दरवाजा लगता है जिसमें आपको फांसी घर भी दिखेगा। ये फांसी से लटकने टाइप का एक ऐसी चीज बना रखी है कि अंदर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इस घर में कई जगह भूतिया निशान मौजूद हैं। रहस्य से भरा हुआ ये घर है। यहाँ अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीके की लिखावट है। मैं चाहूंगा दिखाइए, ये बिल्कुल अलग तरीके की लिखावटें हैं। यहाँ अजीब सी भाषा में अजीब सी बातें लिखी हैं जो ये बताती हैं या तो वो मानसिक तौर पे विकृत है या किसी तरीके के तंत्र मंत्र में फंसा है। मानसिक तौर पे विकृत पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं आया है। पुलिस ने 2 बार मेडिकल कराया लेकिन कहीं उसकी विकृति नहीं सामने आई। साथ ही पुलिस का ये कहना है कि वो शातिर आदमी है जो ये जानता है कि किस तरीके से बिजली की चीजों को संभाला जाए। आप देखिए ये अजीब सी एक आकृति है जिसमें उसने पोस्टर सा बना रखा है। अजीब तरीके की चीजें उसके पूरे घर में मौजूद हैं और जो ये बताती हैं कि ये घर क्यों भयानक है। इस घर में जब हम पड़ताल करने के लिए घुसे तो हमने ये देखा कि यहाँ आने से लोग कतराते हैं। बहुत हमारे सामने हिम्मत होने पर बच्चे आए तो देखा यहाँ एक अखबार की कटिंग लगी है जिसको उसने कहा कि ये मौत के मंजर का लिख रखा है। जाहिर सी बात है उसका मौत और जिंदगी से खेलने की रोज की आदत है। तो देखा आपने कैसे आरोपी ने अपने ही घर को टॉर्चर रूम बना के रखा था। घर के अंदर जो फंदा लटका हुआ था, स्थानीय लोगों ने बताया है कि उसमें आरोपी ने कुछ समय पहले एक कुत्ते को लटका कर मार डाला था। वहीं कुछ लोग इसे तंत्र साधना से जुड़ा मामला मान रहे हैं।
हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। इस भूत बंगले में बिजली के जाने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी शमशेर ने चोरी छुपे बिजली की व्यवस्था कर रखी थी। यानी अगर कोई शातिर तरीके से उसके घर में घुसता तो उसकी मौत तय थी। साथ ही घर में जिस तरह से बिजली के तार का जाल फैला हुआ था, इसे देखकर ये भी लग रहा था कि शमशेर घर में बिजली से खेलता था। मोहल्ले के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सिरफिरा शमशेर शायद खुद को भी करंट के शॉक लगाता होगा। और ये करंट क्या फैलाता था? करंट तार कभी कुछ लगाता था, दो समंदर जाके दो है अंदर जाके सब पहले भी ऊपर सिर चुपके में तुम बताओ बेटा, क्या डर लगता था इस घर से? क्यों? कोई भी जाता था, अगर छू भी लेता कोई तो करंट लग जाता यार, किसी को कोई भी लगाया। एक दिन अखबार वाले अखबार देते तो उनके भी लग गया था बारिश के टाइम करंट। और तुम लोग ये चील मकोड़े बनाता था, इससे डर लगता था क्या? जो तो देशों के नाम लिखते हैं यहाँ पे, देशों के किसी का नाम लिख देता, किसी का नाम क्या करता था? देशों के नाम लिखते हैं। कभी कुछ लिख देता था। ये तो देश नहीं, बहुत अलग अलग लिखा है। अंदर अंदर ने पास मूर्ति बनाई है, हाँ? अंदर ने अपनी मूर्ति बनाई है, बहुत गंदा जाके लोगों ने खा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शाम तो शान, आप लोग इस घर से डरते थे, सब लोग दूर रहते थे, क्या होता था? घर से दूर रहते थे, इसके अंदर कभी अंधेरा आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की पड़ताल में पुलिस के हाथ क्या लगता है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।